आपका गूगल का सर्च हिस्ट्री डिलीट करने के बाद भी असली में डिलीट नहीं होता है। बिलीव नहीं होता ना। तो यहाँ पर मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया है एंड आई विल गो टू यूट्यूब। देखो यूट्यूब ओपन हो चुका है, youtube.com आ गया है। दैट मीन्स ये वेबसाइट मेरे हिस्ट्री में आ जानी चाहिए। तो एज यू कैन सी एंटमैन का ट्रेलर आ गया है एंड इवन यूट्यूब भी आ चुका है। दैट मीन्स यहाँ पर हिस्ट्री जो है वो सेव हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से आई विल रिमूव द हिस्ट्री। देखो अब मैंने हिस्ट्री तो डिलीट कर दी है। दैट मीन्स अभी कोई देख नहीं पाएगा कि मैंने क्या सर्च किया था, बट देयर इज अ वे जो आपको शायद नहीं पता हो एंड लेट मी शो यू हाउ। तो अगर मैं गूगल पर activity.google.com ये वेबसाइट पर चले जाता हूँ, तो एज यू कैन सी गूगल एक्टिविटी में नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर मार्वल का ट्रेलर एंड जो मैंने यूट्यूब ओपन किया था वो डायरेक्टली यहाँ पर आ चुका है इवन टाइम के साथ। एंड मैं अगर यहाँ पर डिटेल्स पर क्लिक करूंगा तो एग्जैक्टली मुझे पता चल जाएगा कि ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वेब पर हुआ था या कितने बजे हुआ था। जिसका मतलब अगर आप ब्राउजर से हिस्ट्री डिलीट भी कर देते हो, स्टिल आपकी हिस्ट्री किसी ना किसी तरीके से एक्सेस की जा सकती है। एंड दिस इज बेसिकली अ प्राइवेसी ब्रीच, अ डेटा होर्डिंग टेक्निक। तो अब जब नॉर्मल ब्राउजर हिस्ट्री भी डिलीट नहीं होती तो समझ सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द इनकॉग्निटो मोड? इस इनकॉग्निटो मोड जिस पर हम इतना ज्यादा भरोसा रखकर हमारे प्राइवेट सर्चेस करते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इनकॉग्निटो सर्च हिस्ट्री भी डिलीट नहीं होती है। एंड एक सीक्रेट तरीका है जिससे आप वो सारे साइट्स एक्सेस कर सकते हो जो आपने विजिट किए थे इनकॉग्निटो मोड पर। तो आज की वीडियो में ये सब खुलासा करूंगा। इवन आई विल टेल यू कि कैसे आप अपनी इनकॉग्निटो हिस्ट्री या फिर नॉर्मल हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो फॉर एवर। तो गाइज एंड गर्ल्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड अगर आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस सो दैट ऐसे वीडियोस आपके मिस ना हो। अब इनकॉग्निटो हिस्ट्री कैसे डिलीट होगी ये तो जल्दी बताता हूँ, बट उससे पहले आपकी नॉर्मल हिस्ट्री जो गूगल के क्लाउड पर सेव होती है उसको कैसे डिलीट करना है या फिर कैसे उसको स्टॉप करना है, ये सबसे पहले जान लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि myactivity.google.com पर जाकर आप अपने सारे अकाउंट की एक्टिविटी देख सकते हो। मतलब यहाँ पर आप अपनी वेब एंड ऐप एक्टिविटी, यूट्यूब की हिस्ट्री, अपने लोकेशन की हिस्ट्री, सब चीज़ देखी जा सकती है। बट व्हाट अबाउट द फैक्ट कि आपको उसको डिलीट करना है? तो डिलीट करना सबसे ज़्यादा ईजी है। अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। What you have to do is just select this। यहाँ पर आपको ऑल टाइम सिलेक्ट करना है क्योंकि आपको सारी की सारी हिस्ट्री डिलीट करनी है। फिर आपको यहाँ पर वो सारे गूगल के प्रोडक्ट्स देखने मिल जाएंगे जहाँ से आपको डिलीट करनी है। अब टेक्निकली आप इसको डिसलेक्ट करके सिर्फ क्रोम की हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो, बट इफ यू वांट यू कैन सिलेक्ट ऑल। तो फॉर नाउ यहाँ पर मैं सिर्फ क्रोम सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ एंड उसके बाद में आई विल प्रेस डिलीट। तो जैसे मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ, डिलीशन इज कंप्लीट। तो ऐसा करके आपकी क्लाउड हिस्ट्री तो डिलीट हो गई है, बट अगर आगे जाकर आपको क्लाउड में हिस्ट्री सेव ही नहीं करनी है तो एक सिंपल सेटिंग आपको करनी होगी। सिंपली आपको वेब एंड ऐप एक्टिविटी में चले जाना है और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन जो है उसको टर्न ऑफ कर देना। इसको टर्न ऑफ होते ही एज यू कैन सी नॉट सेविंग न्यू वेब एंड ऐप एक्टिविटी। दैट मीन्स अब इसके बाद आप गूगल की कोई भी सर्विसेज यूज करोगे वेब पर या फिर एप्लीकेशन पर तो कोई भी आपकी एक्टिविटी यहाँ पर सेव नहीं होगी। अब आई होप आपको तसल्ली मिल रही है कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर्ड है एंड अब आप फाइनली शांति से जाकर कोई भी गूगल सर्चेस कर सकते हो। यू नो व्हाट आई मीन। अब ये तरीका था नॉर्मल ब्राउजर के लिए, बट व्हाट इफ आप इनकॉग्निटो मोड यूज करते हो अपने रिसर्चेस एंड स्टडी मटेरियल के लिए? तो भले इनकॉग्निटो मोड आपके ब्राउजर पर या फिर आपके डिवाइस पर वो हिस्ट्री सेव ना करे, बट इनकॉग्निटो मोड पे सर्च किया गया एवरी सर्च टर्म या फिर विजिट की गई एवरी वेबसाइट डायरेक्टली आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड आपके सर्वर पर सेव हो जाती है। अब टेक्निकलिटी पर देखें तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपकी हिस्ट्री तो डिलीट नहीं हो सकती है, बट अगर आपको तरीका पता है तो आप अपने इनकॉग्निटो मोड पे सर्च किए हुए साइट्स भी डायरेक्टली देख सकते हो कि कौन सी साइट विजिट हुई थी। एंड इसका बेसिक आंसर है डीएनएस कैशे। देखो डरने की जरूरत नहीं, एकदम इजीली मैं आपको बता दूंगा कि कैसे मैकबुक, लैपटॉप, आपके आईफोन या फिर एंड्रॉइड में से इनकॉग्निटो हिस्ट्री को डिलीट करना है। बट वो बताने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेते कि इनकॉग्निटो मोड एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहले व्हाट इज इनकॉग्निटो मोड? तो बेसिकली इनकॉग्निटो का मतलब होता है हाइडिंग योर आइडेंटिटी। दैट मींस जब भी आप ऑनलाइन जाते हो, कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो, तो उस वेबसाइट को लगता है कि यू आर अ न्यू यूजर बिकॉज आपके ब्राउजर में कोई भी कुकीज या फिर कोई भी कैशे या फिर कोई भी लॉगिन डेटा, कोई वेबसाइट डेटा सेव नहीं होता है। और इसी के साथ साथ आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो आपकी डिवाइस पर सेव नहीं होती है, जिसकी वजह से कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर पाता। तो ऑल इन ऑल अगर आप इनकॉग्निटो मोड एक्टिवेट करके कोई भी वेब सर्च करते हो या फिर कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो वो आपके सिवा किसी और को पता नहीं चलने वाला जो आपका डिवाइस यूज करता है।
नंबर 2, इनकॉग्निटो मोड यूज क्यों करना चाहिए। बेसिकली इनकॉग्निटो मोड को यूज करके आप अपने डिवाइस पर अपनी प्राइवेसी सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप विदाउट इनकॉग्निटो मोड अपना ईमेल आईडी अपने फ्रेंड के लैपटॉप पर ओपन करते हो तो आपका सारा लॉगिन डेटा, इवन आपके विजिटेड वेबसाइट या फिर आपके विजिटेड जीमेल सारे सेव हो जाते हैं। तो जैसे आपकी इनकॉग्निटो विंडो आप क्लोज कर देते हो, सारा डेटा डिलीट हो जाता है और आपके लॉगिन डिटेल्स या फिर ब्राउजिंग एक्टिविटी सेव नहीं होंगे। मतलब इन शॉर्ट आपके दोस्त को पता नहीं चलेंगे। और इस चीज का एक सिंपल सोल्यूशन है बाय यूजिंग अ वीपीएन। डोंट वरी, यहाँ पर कोई स्पॉन्सर्ड प्लगइन नहीं है, बट बेसिकली आप एक वीपीएन को यूज करके एक सिक्योर नेटवर्क बना सकते हो जिससे आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपका लॉगिन डेटा अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सर्च इंजिन्स एंड अदर ट्रैकिंग वेबसाइट से बचा सकते हो। एंड इट इज द बेस्ट वे टू बी प्राइवेट ऑनलाइन। अब आई नो आप बहुत टाइम से रुके हो कि कब मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली इनकॉग्निटो मोड का जो हिस्ट्री है वो कैसे आपके डिवाइसेस से डिलीट करना है। बट उससे पहले अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो यार लाइक जरूर कर दो वीडियो को एंड सब्सक्राइब to the channel for more such amazing informative content. So now let's straight away delete incognito mode history from your devices. तो सबसे पहले बात करते हैं अपने विंडोज पीसी या लैपटॉप की। एंड विंडोज में अगर आपको अपना डीएनएस कैशे डिलीट करना है, सीएमडी सर्च करके आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है, प्रेस यस। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आपको ipconfig/display DNS टाइप कर लो एंड देन प्रेस एंटर। और यहाँ पर आपको अपना डीएनएस सेव डेटा मिल जाएगा। बेसिकली ये वो सारे वेबसाइट्स है जो आपके ब्राउजर ने एक्सेस किए थे बिफोर शोइंग यू द पर्टिकुलर डेटा। और इस डेटा को आप डिलीट करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज ipconfig/+DNS टाइप करके आपको बस एंटर कर लेना है। एंड इससे आपका जितना भी डीएनएस कैशे था वो पूरा का पूरा फ्लश हो जाएगा, दैट मींस डिलीट हो जाएगा एंड देयर विल बी नो ट्रेस ऑफ व्हाटएवर यू विजिटेड ऑन योर वेबसाइट। सेम चीज आपके मैकबुक पर इनकॉग्निटो हिस्ट्री डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है गो पर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूटिलिटीज एंड यूटिलिटीज में आपको मिल जाएगा ऑप्शन टर्मिनल का। यू जस्ट हैव टू ओपन द टर्मिनल और टर्मिनल ओपन होते ही आपको ये वाला कमांड टाइप कर देना है। डोंट वरी, सारे कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे एंड एंटर प्रेस करते ही आपका डीएनएस कैशे जो है वो फ्लश हो जाएगा। वेल सेम चीज अगर आपको एंड्रॉइड पर करनी है तो सबसे पहले आपको जाना है क्रोम पर एंड क्रोम ओपन होने के बाद आपको टाइप करना है chrome:/net-internals/#dns और ये प्रेस करने के बाद एंटर कर दो। एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर होस्ट कैशे एंड वो प्रेस करने के बाद आपको जो सारा डीएनएस कैशे है वो डिलीट हो जाएगा। डीएनएस फ्लश करना सबसे इजीएस्ट आईफोन्स में होता है। बेसिकली अपने आईफोन में एयरप्लेन मोड ऑन कर दो एंड एयरप्लेन मोड ऑन होते ही जितना भी सारा डीएनएस कैशे होता है सब फ्लश हो जाता है। दैट्स द इजीएस्ट वे यू कैन गेट रिड ऑफ द इनकॉग्निटो हिस्ट्री। तो भाई इतना सब करने के बाद अगर आपको थोड़ा सेफ फील हो रहा है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। एलिमेंटर को सब्सक्राइब कर लो। ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम बिकॉज वहां पर बहुत सारी तगड़ी चीजें होती रहती हैं एंड ऐसे काफी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताते रहता हूँ इन शॉर्ट। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द शॉर्ट्स चैनल ऑल्सो। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल्सो कमेंट में मुझे बताओ कि आपके इनकॉग्निटो सर्च में सबसे पहले क्या टाइप करते हो। रॉन्ग आंसर्स ओनली। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स मी तेज साइनिंग ऑफ। यू वॉचिंग एलिमेंटेक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।